परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आजिर प्रश्न मु किए, हु आम आई। आमे जेबे भी निजर मित्र संबंधी मानंकु देखू, आख पाखकु देखू, जहाकू जानती बा जहाकू न जानती भी एई समस्तंकु मनुष्य रूपरे देखू। आमे जेबे आईना सामने ठिया हो, आमको एक शरीरधारी देखा जाए। पंच तत्वरे बना जाइथिबा एही शरीरर एई आखि द्वारा सबु आड़ देखा जाए। जन्म जन्म धरी एही शरीर को देखुचु। एमिति देखू 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 आमे स्वयं को आउ बाकी समस्तंकु मनुष्य भाबी नेचु। किंतु कौन सतरे आमे मनीष ना शरीर को चलाउथिबा एक दिव्य शक्ति। जदि आमे मनीष ताहेले किछि समय परे तो नष्ट होई जिबा कथा। जदि आमे मनीष ताहेले जेउ कर्म भी आमे करू तार फल हमको संगे संगे मिली जिबा कथा। किंतु आपण देखिथिबे एका सांगरे दुईटी छुआ जन्म हेले मध्य जणे भलरे रहे आउ जणे किछि कष्ट पाउथाए। केही केही पिला जन्मरू ही विकलांग होई जन्म हुअंती बा काहार बापा माँ न थांती। किए आखिरे देखि पारेनी तो काहार गोड़ हाथ न थाए। से माने जन्म नौ नौ एते कष्ट काहेकि पाइले? से माने किछि भी तो कर्म करिके आसी नाहंती। से तो एबे नुआ ए दुनिया को आसिले। ता माने से पूर्व जन्मरू किछि हिसाब किताब नेकी आसीछि, सेथिपई कष्ट पाइछि। शरीर तो एबे नुआ पाइला, किंतु ए शरीर रे किछि एमिति जिनिस अछि जे से पूर्व जन्मर हिसाब किताब नेकी आसिला। आउ से जिनिसटा कौन जानती? ताकू आत्मा कहती। आत्मा जोटा कि आमे समस्ते जणे जणे आत्मा। आमे किंतु आत्मा को केबे देखि पारिबानी, केबे छुई पारिबानी, फील करि पारिबानी। सेथिपई निजको आमे भूली जाइछु। आमको जहा देखा जाए ए शरीर को आमे देखू, आमे निजको सेई शरीर ही भाबी नेइछु। आउ आमे भूली जाइछु आमे सेई असल रे गोटे छोट पॉइंट ऑफ लाइट जीवनी शक्ति बा आत्मा, जे कि ठीक दुई भ्रुलता मझिरे जो जगह अच्छी ठीक से सीधारे भीतर आड़ को गोटे जगार बसताए, ताको कहती हाइपोथालामस। आमे सबू आत्मा माने निज निज शरीर को चलांती। से हेला जीवनी शक्ति, चेतना शक्ति। सबुठो भल कथा है आमे जली पारिबनी, अग्नि आमको जलई पारिबनी, पानी आमको बुड़ई पारिबनी, आमे केभे नष्ट हबुनी, कौन से बात्या आमको उड़ई पारिबनी, केही आमको काटिकी दिखंड करि पारिबेनी। एते प्योर आमे सबू। ता भितरे थाए मन, बुद्धि आउ संस्कार। तीनोटी शक्ति अच्छी एई आत्मा रे। मनर काम हैला विचार करिबा, भाबिबा, चिंता करिबा। निर्णय काम हैला बुद्धिर निर्णय नब। बुद्धि को निर्णय नबाकू हुए। मन संकल्प कला, बुद्धि ताकू निर्णय नब। ताहा ही संस्कार बनी जाए। जदि मन धरंतु चिंता कला मते एठी मिछ कहबार अछि, बुद्धि सेठी विचार करे हो ठीक अछि मिछ कहिदबा। तापरे सेई मिछ कहबा हमर धीरे धीरे अभ्यास बा संस्कार बनी जाए। जदि बुद्धि कहिला कि ना ना मिछ कहबानी, ताले संस्कार भी बढ़िया हो जिवो। ताहले बुद्धिर निर्णय शक्तिर आधार रे बने संस्कार बा अभ्यास। संस्कार भल हेले ताकू पुण्यात्मा कहा जाए, संस्कार मंद हेले ताकू पाप आत्मा कहा जाए। जदि संस्कार भल हेला, आत्मा शरीर द्वारा अनेक भल भल काम कराए, ताकू महान काम कराए। जदि से महान काम कला ताकू महात्मा कहती। एई भली भावरे शरीर किंतु आत्मा नुहे। शरीर और आत्मा अलग अलग।
स्वभाव मध्य अलग अलग। शरीर होची जड़ वस्तु, आत्मा होची चेतना शक्ति। शरीर नष्ट हुए, आत्मा नष्ट हुएनी। शरीर विकार युक्त, आत्मा निर्विकार। शरीर रे प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, किंतु आत्मा अनंत काल पर्यंत जेमिति को सेमिति थाए, सामान्य भी चेंज आसेनी। तेणु शरीर और आत्मा दुईटी जाक केबे भी शोक बा कंदा कटा करने कथा नुहे। शरीर पंचतत्व रे तैयारी, तेणु से नष्ट हेब निश्चित। तेणु तापाई दुख करने कथा नुहे। आउ आत्मा तो अजर अमर, तापाई कौन कंदा कटा करिवो। जो माने बुद्धिमान व्यक्ति से माने शरीर और आत्मार फरक को बुझंती। तेणु से माने निज लोक मरीगले भी शोक बा कंदा कटा करंतिनी। बुद्धिमान ज्ञानी गुणी माने जानती जे आत्मार स्वभाव कर्म डिपार्टमेंट अलगा, आउ शरीर स्वभाव कर्म डिपार्टमेंट अलगा। एमाने मिसिकी रुहंतेनी, किंतु काम अलगा अलगा करंती, एकाठी रुहंती। गीतार उपदेश मु किए रु आरंभ है। अर्जुन निजर कल्याणर उपाय पचारिले, जहाँ फल कि भगवद गीता भली ज्ञानामृत लोक कल्याण पाई आसिला। एही उपदेश को वर्ष वर्ष साधना कले भी कि शुणिले भी आपण जेते घोषिले भी किछि लाभ हेबनी। जेतेबेले जाए आपण मानि नहीं मु शरीर, सेतेबेले जाए यह आमको कौनसी लाभ दबनी। किंतु जेबे आपण मानि नेबे जे मु आत्मा परमात्मांकर अंश, तेबे जाई यह काम करिवो। गीतार उपदेश शुणिबाटा फल दब। तेणु भगवान सबुबेले कहिसंती तुमे मोर, अथच आमे केबे कहूनु भगवान मोर बोली। एथर आसंतु शुणिबा द्वितीय अध्यायर श्लोक 11। भगवान अर्जुन को कौन कौन शिक्षा देले आसंतु शुणिबा। श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोच्याननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात श्री भगवान कहले जहाँ पाई शोक करिबा अनुचित तुमे ताहा पाई शोक करुछ एवं पंडितंक भली कथा कहूछ, किंतु मृत बा जीवितंक पाई पंडित लोके शोक करंती नहीं। आसंतु व्याख्या शुणिबा। अनुशोच्यान अनुशोचस्त्वम अर्थात जहाँ पाई शोचना बा दुख शोक कंदा कटा करिबा कथा नुहे, तुमे ता पाई शोचना करूच। अर्थात आत्मा पाई शोक करिबा कथा नुहे कि शरीर पाई मध्य शोक करिबा कथा नुहे। जन्म मृत्यु लाभ हानि इत्यादि रूप रे जहाँ सबु परिस्थिति मनुष्यर सामना को आसे, ताहा प्रारब्ध माने निजर करिथिबा कर्मर फल। आमे समस्ते सुख शांति खोजंती, सुख मिलिले भावंती एटा मोर भल काम, किंतु दुख आसिले कंदाकटा करंती। मोरी संगे एमिति सबु बेले हुए, मु कौन करिछि कि मोर तो किछि भूल नथिला। किंतु पूर्व जन्म रे आमे कौन करिकि आसीचे सबु भूली जाई थाउ। परिस्थिति केबे भी समान रहेनी, थरे भल तो थरे खराब। आमे जदि बहुत भल रे एबे अछु ताले मने रखिबा कथा एटा सबुदिन रहिबनी। आउ आमे जदि कष्ट रे दिन काटुचु ताले जानिबा कथा कि ए दुख भी दिने शेष हेब। सुख दुख भी नष्टशील, शरीर भी नष्टशील। एई सबु जिनिस परिस्थिति पाई एते खुशी किंबा दुखी हबा तो मूर्खता। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, यही शब्दर अर्थ रे भगवान कौन कहिसंती अर्जुन को। भगवान कहले थरे तमे पंडितंक भली कथा कहूच, आउ थरे कांदी पकाउच, तामाने तुमे खाली गपुच। मात्र सतरे तुमे पंडित नुहे, कारण जे पंडित होइथिबो से केबे कहा पई कंदाकटा करंतिनी।
ଥରେ କହିଲ କୁଳନାଶ ହୋଇଗଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହୋଇଯିବେ, ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହେବେ, ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ପାଇବେନି। କେତେ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣିଲ। ପିତୃପୁରୁଷ କହିଲେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଗତାସୁନ। ଆଉ ଯିଏ ମରିବେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଅଗତାସୁନ। କାହାର ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କାହାର ବିୟୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ଦୁଃଖ କରି କନ୍ଦାକଟା କରିବା ତୁମର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଆଉ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯେମିତି ମୃତାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଜଳ ଏଠି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପରଲୋକରେ ମିଳେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ କନ୍ଦାକଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୁହ ନାଳ ସିଂଘାଣୀ ଆଦି ଆମ ଆଖିରୁ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ ତାକୁ ମୃତାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବିବଶ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କନ୍ଦାକଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ବରଂ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୃତାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ କି ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ଏହିପରି ଭାବିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦଶା କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିବ, କିଏ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଚିନ୍ତାରୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହୁଏନି। ଚିନ୍ତାରୁ ଡର ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଡର ଯେବେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ତମର ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଦେହ ଥରୁଛି। ତମେ ଜଣେ ଆତ୍ମା, ତମର ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଓ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଏଇଟା କୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପଣିଆ କଥା। ଗତାସୁନ ଅଗତାସୁନ ଦୁଇଥର କହିଛନ୍ତି। ଗତାସୁନ ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ, ଅଗତାସୁନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମରିବାକୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କାମ। ଅଗତାସୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ନିର୍ବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇନଥିବ, ବରଂ ତାହା ବିଚାରର ବିଷୟ। ବିଚାର ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା କଥା, କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୁଝାପଡ଼େ। ସତ୍ ଅସତ୍ କ'ଣ ବୁଝାପଡ଼େ। ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ କର୍ମଟା ଠିକ୍ କେଉଁ କର୍ମଟା ଭୁଲ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର। ତାହାକୁ ପଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡା ବିକଶିତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ପଣ୍ଡାରୁ ପଣ୍ଡିତ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦୁଃଖ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ଶରୀର ଅସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛ। ଶରୀର କେବେ ନ ମରୁ, ଆତ୍ମା ପଛେ ମରିଯାଉ କହି ଦୁଃଖ କରୁଛ। ମୋର କୁଟୁମ୍ବ କେବେ ନ ମରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ମଞ୍ଜିଟିଏ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ପକାଇଦେଲେ। ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା କହିବେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ, ଆମେ ଶୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଶରୀର ହେଉଛି ବିବେକ ପ୍ରଧାନ। ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ମନରେ ମାନି ନେଇଛେ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର। ବୁଦ୍ଧି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଶରୀର। ସେଠୁ ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା ମୁଁ ହିଁ ଶରୀର। ଏହାକୁ ପଶୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଶୁକଦେବ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ମୁଁ ହିଁ ଶରୀର କହିବନି, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଏ ଦେହରୁ ସେ ଦେହ ଲୁଗା ବଦଳିଲା ଭଳି। ଲୁଗା ଯେବେ ଚିରିଯାଏ କି ମଇଳା ହେଇଯାଏ ଆମେ କେମିତି ଲୁଗା ବଦଳନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମାର ସମୟ ହେଲେ ସେ ଲୁଗା ବଦଳିଲା ଭଳି ଶରୀର ବଦଳାଏ। ଆତ୍ମା ପାଖରେ ସେହି ସଂସ୍କାରଟା ରହିଯାଏ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଶରୀର ସହିତ ମରିଯାଏ, ସଂସ୍କାରଟା ମରେନି। ସଂସ୍କାର ଆମ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ପର ଦେହକୁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମକୁ
संस्कार जीव किंतु मन बुद्धि एठी रही जीव माटी रे मिसी जीव पंच तत्व रे विलीन हो जीव ताहेले मु किए हु आम आई रो उत्तर आज मिलिला मु अनंत अविनाशी पवित्र आत्मा आज एतिकी ओम तत्सत।